बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फाइनेंस हमने शुरू किया हुआ था जी। फाइनेंस के अंदर हम एनविटी को कल करके गए थे। ऑर्डिनरी एनविटी के ऊपर हमने खासी लंबी गुफ्तगू की और मैंने आपसे बार बार कहा कि इन लेक्चर्स को तैयार करने में मैंने बहुत एफर्ट लगाई है। और इसलिए नहीं कि कोई आपको, मकसद ये है कि आपको एहसास हो कि यार टीचर हमारे लिए कैसे एफर्ट कर रहा है, तो हमने भी कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी में लेकर जाना है, चीज़ों को समझना है, बार बार हाथ से गुजारना है। तो हमने वो कल एक लफ्ज़ बोला था, मैजिकल फार्मूला, ठीक है ना। तो हमने 4 काम करने सीखे थे ऑर्डिनरी एनविटी के अंदर। हमने 4 काम करने सीखे थे, जिसके अंदर पहला काम ये था कि फ्यूचर वैल्यू इस मैजिकल फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी। दूसरा काम था प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तीसरा काम था टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे। और फोर्थ था इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। साथ ही हमने डिफाइन कर दिया था कि जो एब्रीवेशंस हैं ये क्या हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ रेंटल्स हैं, कैसे निकलते हैं, जहां इन्विटी एंड हो रही है माइनस जहां से इन्विटी शुरू हुई थी +1। आरपी पीरियोडिक रेट है, ये हम पहले से निकालते आ रहे हैं। पीरियोडिक रेट आपको निकालना आता ही था। आरपी कैसे निकलता था जी? आरपी इज इक्वल टू आर एन ओवर सी एफ, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। ये पहले ही कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़कर आए हैं। ए इज द अमाउंट ऑफ रेंटल। और मैंने कल आपसे क्लास में वादा किया था कि अभी मैं एकदम जंप नहीं करूंगा, आपकी बुनियाद बेसिक बिल्कुल क्रिएट करूंगा और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करूंगा। तो आते हैं जी, कल हमने एक सवाल इसको सॉल्व करके गए थे। मिस्टर असलम इन्वेस्टेड 2000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 5 ईयर। इंटरेस्ट रेट 12% कंपाउंडेड एनुअली। जब चीज़ें एनुअल में आ रही हों तो इतने ज़्यादा मसाइल क्रिएट नहीं होते। इसको हमने सॉल्व कर लिया था। आज आते हैं जी एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ और अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर स्ट्रीमलाइन करते हैं, ग्रिप में लेकर आते हैं। देखिए जी, मिस्टर असलम इन्वेस्टेड ₹5,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, यानी साल में 2 मरतबा, फॉर 5 ईयर्स। इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल रेंटल कितने हो गए? 10। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो टोटल रेंटल कितने हो गए? 10। इंटरेस्ट रेट इज 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, क्योंकि पेमेंट सेमी एनुअली है तो कंपाउंडिंग भी सेमी एनुअली है। मैंने ये अमूमन सेम हुआ करती हैं। जब ये सेम हो तो हम इनको एक सिंपल एन्युटी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। जब एन्युटी ख़त्म कर रहे होंगे ना, वहाँ जाकर एक दफ़ा ये बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ये सारी एन्युटीज़ ऐसे होंगी जैसे कंपाउंडिंग होगी वैसे ही पेमेंट हो रही होगी। कल वाले क्वेश्चन में देखिए, एनुअल पेमेंट हो रही थी तो कंपाउंडिंग भी एनुअल हो रही थी। आज सेमी एनुअली पेमेंट हो रही है, कंपाउंडिंग भी सेमी एनुअली। ओके, कितने साल हैं? 5 साल। आपको समझाने के लिए मैंने 2020, 21, 22, 23, 24, लेकिन साल तो नहीं गिनने, पीरियड साल तो नहीं है। पीरियड क्या है? सेमी एनुअल। तो सालों के किए हमने 2-2 हिस्से। अब पीरियड, एक पीरियड, ये मेरा एक पीरियड आ गया, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा। बात समझना? ओके। नाउ पहला रेंटल कब होगा? एट द एंड ऑफ, इसका मतलब है यहां होगा। और ये जगह क्या है? टाइम लाइन पर 1, पहले पीरियड का आखिर, एंड ऑफ पीरियड 1। डेट क्या है इस दिन? क्योंकि 2020 की बात हो रही है, पहला सेमी एनुअल 30 जून 2020। तो दूसरी पेमेंट कब होगी? 31 दिसंबर। फिर ऐसे ही आगे चलते चलते कितनी पेमेंट होनी है? टोटल 10। तो 10वीं आखिरी, तवज्जो रखें, आखिरी पेमेंट कब होगी? 2024 के 31
दिसंबर 24, क्योंकि पेमेंट कैसे हो रही है 1 to 10, 1 to 10। और अगर आपको n निकालना हो तो n कैसे निकलता है, n इज इक्वल टू 10 minus 1 plus 1, n is 10। n क्या था, नंबर ऑफ रेंटल्स। रेंटल कैसे पे हो रहे हैं, एंड 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 एंड। अब बताइए क्या निकाल के दिखाऊं आपको जी, बिकॉज नाउ वी हैव मैजिकल फार्मूला, 1 गो में सारा काम हो जाना है। हमें 10 मरतबा तो नहीं अलग अलग कंपाउंडिंग नहीं करनी, अलग अलग डिस्काउंटिंग नहीं करनी। चलें मैं आपको फ्यूचर वैल्यू निकाल के दिखाता हूं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर n minus 1 over rp। now we need rp because एनुअल कंपाउंडिंग नहीं है, सेमी एनुअली है, तो rp निकाल दो आपको। rp इज इक्वल टू rn over cf। rn इज 12% डिवाइडेड बाय साल में 2 मरतबा, सो इट इज 6%। अब ये ना मुझे कहिएगा ये कैसे आ गया, ये काम तो हम बहुत अच्छी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में कर आ चुके हैं। ओके जी, आइए जी, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकले, कितनी अमाउंट थी 5000, आर इज 5000, सो 5000 इंटू 1.06 रेज टू पावर 10 माइनस 1 ओवर 0.06। सो कैलकुलेटर निकालिए, मैं भी निकाल लेता हूं। ओके जी, क्या आ गया जनाबे अली, 5000 इंटू डिवीजन ब्रैकेट 1.06 रेज टू पावर 10 माइनस 1 over 0.06 and bracket close. So the answer is 65,903.97 फ्यूचर वैल्यू। एक टोटका कल आपने मेरे साथ सीखा था, ऐसे अंदाजा लगाने के लिए कहीं मैं कोई मेजर गलती तो नहीं कर रहा। जैसे आप किसी से मोबाइल नंबर पूछते हैं ना, तो जब वो डिजिट्स आपको बताते हैं, आप काउंट करके कहते हैं यार ये तो पूरी नहीं है भाई, एक नंबर कम है इसमें। अच्छा, अगर ये पूरी होती तो क्या लाजमी ठीक होता, नहीं, एक ओवरऑल जर्नल बात समझ आ गई। इसी तरह ये भी एक जर्नल टोटका है। हमने टोटल अमाउंट कितनी इन्वेस्ट किया है, 10 इंस्टॉलमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट का फार्मूला भी है ना, आर इंटू एन। आर 5000 इंटू एन 10, 50,000 हमने जमा करवाए हैं बैंक को, जो कि बढ़कर 65 हो गए। तो फ्यूचर वैल्यू में बढ़नी चाहिए थी। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, आर इंटू 10, इट वॉज 50,000। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ओके। और अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे होते तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था जी आपका? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस एन ओवर आर पी। So R is 5000 into 1 minus 1.06 raised to power minus 10 over 0.06 ब्रैकेट क्लोज। ओके, पुट कीजिए जी इसको फॉर्मूला में, कैलकुलेटर में। 5000 इंटू
1 माइनस, अच्छा पहले आपने वो नहीं लिया, डिवीजन ना लें, बीच में भी आ जाती है, लेकिन आप अपनी आदत बना लीजिए। 5000 इंटू डिवीजन, फिर आ गया जी 1 माइनस ब्रैकेट 1.06 रेज टू पावर -10 ओवर 0.06 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इट इज 36,800। 36,800 ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। इट मस्ट बी लेस देन योर इन्वेस्टमेंट। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 50,000। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम आ रही होगी, फ्यूचर वैल्यू हमेशा ज़्यादा आ रही होगी। और अगर वो चौथा पॉइंट, टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया है, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? फ्यूचर वैल्यू माइनस RN इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर वैल्यू 65,903 माइनस 50,000, 15,903 is the amount of interest you have earned. बस 1 बाई 1 समझ जाइए कि हमने किस तरह से मंथली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली की बातों को अकोमोडेट करना है। दैट्स इट। करना तो कुछ भी नहीं है, सारा काम तो इस मैजिकल फार्मूला ने टेकअप कर लेना है। आपको बहुत थोड़ा सा काम करना है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना, कौन सी एन्युटी बन रही है और उसकी पहचान क्या है। ठीक है, अच्छा जी, चले मैं अपने वादे के मुताबिक अभी और डिटेल में जाता हूं और प्रैक्टिस आपको करवाता हूं। असलम इन्वेस्टेड ₹7,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर मीन साल में 4 मरतबा। CF इज 4 फॉर 5 ईयर। इसका मतलब है टोटल रेंटल कितने होंगे? 20 इंटू एन इन्वेस्टमेंट स्कीम। इंटरेस्ट रेट इज 12%, कंपाउंडेड क्वार्टरली क्वार्टरली क्वार्टरली। इसी को सिंपल एन्युटी भी बोलते हैं। ऐसी एन्युटी जिसमें कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी और पेमेंट फ्रीक्वेंसी सेम हो। कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, पेमेंट भी क्वार्टरली हो रही है। कंपाउंडिंग एनुअल हो रही है, पेमेंट भी एनुअल हो रही है। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है, पेमेंट भी सेमी एनुअली हो रही है। कंपाउंडिंग मंथली हो रही है, पेमेंट भी मंथली हो रही है। सिंपल एन्युटी। अभी हमारे सारे क्वेश्चन इसी पर आएंगे, आखिर में जाकर एक दूसरी तरह की एन्युटी का जिक्र करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अब जरा देखिए, जैसे जैसे आपकी बेस बनती जाएगी वैसे वैसे मैं आपके साथ चीज़ें ऐड करूंगा कि यार इस कैसे पता चलता है कौन सी एन्युटी है। हमने क्वेश्चन में से ढूंढना होता है कि पहला रेंटल कब पे हुआ, या एग्जामिनर क्लियरली बता देता है या एग्जामिनर खामोश हो जाता है। जैसे जरा देखिए यहां क्या लिखा हुआ, असलम इन्वेस्टेड ₹7,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 5 ईयर्स। ये तो पता चला कि 5 साल तक एंड में पेमेंट करूंगा, पहली पेमेंट कब शुरू करूंगा कुछ नहीं पता। साइलेंट, इसे मैं बोला करूंगा साइलेंट है। जब एग्जामिनर साइलेंट हो जाए ना तो इसका मतलब है ये ऑर्डिनरी गुफ्तगू हो रही है। ऑर्डिनरी का मतलब है पहले पीरियड के आखिर पर पहली पेमेंट हो जाएगी। ये हम आगे चलेंगे तो इसको और भी डिटेल में अभी बात करेंगे। अभी हम फाउंडेशन बना लें ज़रा। तो देखिए जी, ज़रा मैं 5 साल बनाता हूँ पहले। ये 5 साल आगे मेरे पास 2020, 21, 22, 23, 24। अब इन सालों को सबसे पहले तो डिवाइड करें किसको? क्वार्टर में। एक साल के कितने हिस्से बनाऊं फिर मैं? 4। देखिए ज़रा, तो टोटल कितने, अगर आप काउंट भी करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 20 बन जाएंगे। वो हमें ऊपर भी नज़र आ रहा था, 5 इंटू 4 20 रेंटल। लेकिन पहला रेंटल कब है? असल में आपको पता है ना, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू, एन्युटी डिलेड, ये सारी डिपेंडेंट किस पे है? फर्स्ट रेंटल पर। तो सबसे अहम बात तो यह है कि हम पहले ये देखें कि पहला रेंटल कब आया, फर्स्ट रेंटल कब आया।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, तो पहला रेंटल कब आया? क्योंकि एग्जामिनर खामोश है, सवाल खामोश है, इसका मतलब है पहला रेंटल पहले पीरियड के आखिर पर आया। पहला पीरियड क्या है जी? क्वार्टर। तो 2020 का पहला क्वार्टर कब क्लोज हुआ? 31 मार्च 20 को, और दूसरा जून, और तीसरा एंड सो ऑन। बात समझ आ गई ना? ऐसे चलते चलते पहला रेंटल, दूसरा रेंटल, तीसरा, चौथा, चलते चलते 20वां रेंटल। आखिरी रेंटल कब आएगा? 31 दिसंबर 2024 को, 24 को। बस जैसे ये टाइमलाइन आपको समझ आ गई, इसीलिए इसके ऊपर इतनी वर्किंग कर रहे हैं, बार बार आपको टाइमलाइन 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 टाइमलाइन। अब तो कुछ भी नहीं बचा। रेंटल कहां से शुरू हो रहा है? 1 से। कहां पे खत्म हो रहा है? 20 पे। कितनी अमाउंट है? 7000। इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। तो फिर एनवीटी को कैसे लिखूं? T इज इक्वल टू 1 to 20। अगरचे n तक जब सवाल पढ़ रहे होते हैं नॉर्मल क्वेश्चन में, n तक हम इधर उधर से भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर एनवीटी अपनी शक्ल में लिखी हुई हो तो n कैसे निकलता है? देखिए जरा, कहां खत्म हुई? 20 माइनस कहां से शुरू हुई? 1 प्लस 1, सो n इज 20। एक काम हो गया। दूसरा काम, रेट कौन सा गिवन है? 12% कंपाउंडेड और n गिवन है। वो मेरे सारे लेक्चर को ज़ाया ना करें, मेरी इतनी मेहनत को ज़ाया ना करें। यू नो कंपाउंडेड का लफ्ज़ है नॉमिनल रेट, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में? पीरियोडिक रेट में। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4। सो आर पी इज इक्वल टू आर एन ओवर सी एफ। 12 डिवाइडेड बाय 4, इट इज 3%। बात समझ आ गई? अब क्या निकलवाना चाहते हैं आप जनाब मेरे से? सोचिए। फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर देखिए, अब यहां से हम कितने कंफर्टेबल हो गए। जैसे टाइमलाइन आपने समझी, इसमें गलती करेंगे जब भी करेंगे। वो जो बच्चे कहते हैं ना एनवीटी समझ नहीं आ रही, एनवीटी, वो इस लाइन को समझने में गलती करते हैं, इस टाइम लाइन को अंडरस्टैंड नहीं करते। इसको समझे, मैंने कलर्स देकर जितनी मैं इसके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन क्रिएट कर सकता था, क्लैरिटी ला सकता था, मैंने कलर्स की हेल्प ली, मैंने लाइंस की हेल्प ली, मैंने डेट्स की हेल्प ली, सो दैट आप एक मरतबा इससे कंफर्टेबल हो जाए। एक्चुअली आपको टाइम लाइन को अंडरस्टैंड करना है। आप जितना बेटर टाइम लाइन को अंडरस्टैंड करेंगे, सारा फाइनेंस आपकी ग्रिप में आ जाएगा। असल में मैं लफ्ज़ बोला करता हूँ, इस टाइमलाइन पर हमने फ्लोट करना सीखना है। कभी हम फॉरवर्ड मूव कर रहे होते हैं, कभी हम बैकवर्ड मूव कर रहे होते हैं, कभी हम दरमियान में आगे या पीछे मूव कर रहे होते हैं। यही तो सीख रहे हैं फाइनेंस। ओके, अब देखिए, बस कंफर्टेबल हो गए हैं। अब क्या करना है? 4 फार्मूला हैं, जो सा लगाएंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, चले जी फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू R into 1 plus RP raised to power n minus 1 over RP। अब ये सारा डाटा तो हमारे पास है, इसीलिए मैं क्या कर रहा था, मैजिकल फॉर्मूला हमारे पास। R क्या है जी? 7000 इंटू 1.03 पीरियोडिक रेट रेज टू पावर n 20 पता है आपको कहां से आया? -1 ओवर 0.03। सो द आंसर इज 7000 इंटू डिवीजन ले लिया 1.03 रेज टू पावर 20 -1 ओवर 0.03 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल का बटन प्रेस कर दिया आपने। ये आ गया जी 1880 1880
092 जी स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आप फिर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। फ्यूचर वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कुछ मैंने निकाल दिया, मैं दोबारा आपको इसीलिए इसको यहाँ शो करवा रहा हूँ कि आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी है, जो कुछ इसमें करना है वो आप कर सकते हो। ठीक हो गई ना बात। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं ज़रा छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेकर आपको आगे चलूँगा, तो फर्दर एक एग्जाम्पल और लेते हैं जी। असलम इन्वेस्टेड ₹10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। 10,000 क्या है फिर? रेंटल हो गया ऑब्वियसली। 10,000 क्या है? रेंटल। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 5 years। क्या मतलब बना? 5 साल तक हर माह हम इन्वेस्ट करेंगे 10,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे? 12 इंटू 5 60। ये एन की कैलकुलेशन है ऑल्टरनेटिवली। एक हम एन उधर से भी तो कैलकुलेट करते हैं ना जब एनवीटी बना चुके होते हैं। इंटू एन इंटरेस्ट रेट 12% कंपाउंडेड मीन नॉमिनल मंथली। ये बार बार हम करें, मंथ वर्सेस मंथ। ओके, तो कैसे लेकर चलूं मैं अब इसको? ये मेरे पास साल हैं, इसके मुझे क्या बनाने हैं? मंथ। अब यहां पर 60 मंथ्स बनाने की बजाय आपको समझाने के लिए एक क्वार्टर में कितने मंथ आ जाएंगे जी? 3 मंथ। क्वार्टर इज अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 4, 3 मंथ आ गया ना आंसर हमारे पास। ओके, अब देखिए जरा टाइम लाइन पर देखिए। असल में आपका सारा फोकस इस बात पर है कि आपको टाइम लाइन कितनी अच्छी समझ आएगी। जितना बेटर आप टाइम लाइन को अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही आपकी ग्रिप में ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो लुक एट द टाइम लाइन। क्या हुआ जी? पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ। तो मैंने क्या किया? अब ऐसे मंथ 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 मंथ, एक साल में 12 मंथ आ जाएंगे। नाउ द फर्स्ट, नाउ पीरियड विल बिकम मंथ, विल बिकम पीरियड। नाउ हर पीरियड को जो हम लेकर चल रहे हैं उसको देखिए। नाउ टाइम इज पीरियड, तो पीरियड को कैसे लिखें? अब पेमेंट कब हो रही है? एट द एंड ऑफ। इसका मतलब है पहली पेमेंट कब होगी? एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। यहां पर ये मैंने आपको शो किया, फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ मंथ। अगर मैं डेट डालूं तो इसको क्या लिखूं? जनवरी का एंड, 31 जनवरी। अगर हम कैलेंडर ईयर को लेकर चले, 31 जनवरी 2020 एंड सो ऑन। लेकिन पेमेंट कब हो रही है? एट द एंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसी तरह पेमेंट चलते चलते आखिरी पेमेंट कहाँ आ जाएगी? 31 दिसंबर 24 को आखिरी पेमेंट आ जाएगी आपकी। अच्छा जी, तो इस एन्युटी को लिखूं कैसे फिर मैं? अगर इसको लिखने का देखें तो लिखूं कैसे जी? T1 to 60। और अगर मैं अपने इसी पैटर्न से n निकालना, n वैसे हमने पहले निकाल लिया, लेकिन अगर हम यहां से n निकालना चाहें तो n कैसे निकलता है आपको मालूम है? 60 - 1 + 1, नंबर ऑफ रेंटल 60। सो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ सकती है, एक आरपी और आरएन की जो एक हमारी कैलकुलेशन है वो आपने करनी है। सबसे पहले तो वो कर लेते हैं जी। आरपी और आरएन की कैलकुलेशन कैसे हम कर रहे थे? आरपी और आरएन की कैलकुलेशन कैसे कर रहे थे? आरपी इज इक्वल टू आरएन ओवर सी एफ। सो इट इज 12
12% डिवाइडेड बाय 12, सो इट इज 1%। और आर कितना है हमारे पास 10,000 कैपिटल आर। एन कितना है हमारे पास 60 है। डेटा मुकम्मल हो गया। अब आप पुट कर दीजिए किसी भी उसमें, मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू रेंटल इनटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर आर पी। पुट कर देते हैं जी डेटा यहाँ पर ज़रा। आर कितना है हमारे पास, इट इज 10,000 इंटू 10,000 इंटू 1.01 रेज टू पावर 60 माइनस 1 ओवर 0.01। सो क्या आंसर आ गया जी? आप कैलकुलेटर से इसको बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको कैलकुलेटर काफ़ी इस्तेमाल करना आ चुका हुआ है। 10,000 इंटू डिवीजन ले लें, ब्रैकेट 1.01 रेज टू पावर 60 और फिर कर्सर से नीचे आकर -1 ओवर 0.01 और फिर ब्रैकेट क्लोज। सो आंसर इज 81,696 यानी 8,16,069। ये क्या आ गया हमारी फ्यूचर वैल्यू आ गई। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एज वेल, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या था जी आपके पास? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर पी रेज टू पावर -n ओवर आर पी। इन्हें हम कल क्या बोल रहे थे बार बार? मैजिकल फार्मूला। ये मैजिकल फार्मूला क्या करता है? वन गो में सारा काम कर देता है। हमने अंडरस्टैंड किया था इसको, जरा इसकी बात को भी किया था। अच्छा जी, आर इज 10,000, आर इज 10,000 इंटू 1 माइनस 1.01 रेज टू पावर -60 ओवर 0.01। सो द आंसर इज 10,000 into 1 minus 1.01 raised to power -60 over 0.01 bracket close. So the answer is 4,49,550 4,49,550। अच्छा जी, दो चीजें होगी। हमने कहा था 4 बातें कैलकुलेट करना पड़ सकती। एक हमने निकाला था अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, P इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू R इंटू N। R इज 10,000, N is 60, so it is 600,000, 6 लाख। फिर हमने कहा था कि जब आप काम कर रहे हैं, एग्जाम में बैठे तो कोई हिंट भी होना चाहिए ना, मैं ठीक तरफ जा रहा हूँ गलत तरफ जा रहा हूँ। एग्जाम प्रेशर में मैंने प्रेजेंट वैल्यू में फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला तो नहीं लगा दिया, या फ्यूचर वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला तो नहीं लगा दिया। तो मुझे देखना क्या है, मेरी फ्यूचर वैल्यू हमेशा इन्वेस्टमेंट जो मैंने अमाउंट किया उससे बड़ी आनी चाहिए। देखिए ज़रा, बड़ी आ रही है। इन्वेस्टमेंट मैंने कितनी की है? 600,000। फ्यूचर वैल्यू कितनी आ रही है? 800,000 से ज़्यादा। यानी रफ बात करें तो 6 लाख इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर में जाकर वो 8 लाख हो गया। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट से हमेशा छोटी आनी चाहिए। 6 लाख इन्वेस्ट किया था, ये रफली कोई 4.5 लाख रहा। ये जर्नल जरा बात हमें समझ आ जाएगी ऐसे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट एंड इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू माइनस आर एन। अगर आप गौर करें तो हमने क्या किया,
हमने आपको कंपाउंडिंग करना सिखाया, फ्यूचर वैल्यू निकालना सिखाया। मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई पहले एनुअल पर, फिर सेमी एनुअल पर, फिर क्वार्टर पर, फिर मंथ पर, और हमें इस नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए कि इन तमाम सर्कमस्टांसेस में क्या चेंज हो रहा है? दो बातें चेंज हो रही। इन तमाम सर्कमस्टांसेस में दो बातें चेंज हो रही। नंबर वन, आर पी चेंज हो रहा है क्योंकि पी पीरियोडिक उस हिसाब से आ रहा है, और एन चेंज हो रहा है। बाकी सब कुछ वही है, उसी फॉर्मूला से हम बाकी सारा काम करते चले जा रहे हैं। आई होप कि ऑर्डिनरी एनविटी अब आप बेहतर अंदाज से सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो आपने ज़रा थोड़ी सी तवज्जो करनी है, थोड़ा सा फोकस करना है अपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर और उसको लेकर आगे चलना है। ठीक होगी ना बात? आपने उसको थोड़ा फोकस करना है, थोड़ा लेकर चलना है, तो उसके मुताबिक ये सारा काम होगा। चलें जी, और थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए अब मैं कुछ एक दो सवाल आपसे डिस्कस करता हूँ, एक दो और प्रैक्टिस अब थोड़ा, ताकि इंग्लिश ज़्यादा आ जाए थोड़ा। अब आप बिल्ड हो गए ना, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया है, तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाने के बाद किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। अब एक सवाल, ये कंप्लीट क्वेश्चन की शक्ल में आ गया। हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है एग्जाम में, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। तो 3 मार्क्स के तो बहुत थोड़े से क्वेश्चन आने होते हैं, 10 मार्क्स के सिर्फ 10 क्वेश्चन, यानी तो किसी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये बात बड़ी करके पूछी जा सकती है। अदरवाइज क्या होगा, इसको थोड़ा मुख्तसर करके पूछा जा रहा होगा आपसे। देखिए जी, पढ़ते हैं जी इसको। आइए जी क्वेश्चन के ऊपर। रिता इन्वेस्टेड 200,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एवरी ईयर, पीरियड क्या है? ईयरली, फॉर 20 ईयर्स। रिता ने 2,000 रुपया हर साल इन्वेस्ट करना शुरू किया। कब? एट दी एंड। यहां से हमें इशारा मिल रहा है ऑर्डिनरी एन्युटी का। अब हमने देखना है कि पहला रेंटल का अगर कोई जिक्र आ गया तो ये अदरवाइज कंफर्म हो जाएगी, नहीं तो साइलेंट होने का मतलब है कि ऑर्डिनरी एन्युटी। Assume that interest rate was 6% compounded annually. 6% compounded annually. नीचे वही 4 रिक्वायरमेंट्स हमें नजर आ रही। What was the accumulated value of investment at the end of the term? End of the term यानी 20 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे? 20 साल के आखिर पर। इसका मतलब कहाँ पहुंचना चाहते हैं हम? T20 पर पहुंचना चाहते हैं, वैल्यू एट T20। और अगर मैं इसको एनविटी की शक्ल में लिखूं तो कैसे लिखूं जी? T इज इक्वल टू 1 to 20। एंड ऑफ ईयर 1 से लेकर एंड ऑफ ईयर 20 तक पेमेंट करेंगे। अच्छा जी, तो एन कितना आ गया फिर? एन आ गया 20। आर कितना आ गया? 2000 आ गया जी। आर पी कितना आ गया? आर पी वही आ जाएगा क्योंकि एनुअल है, 6% डिवाइडेड बाय 1, तो ये 6% ही आ जाएगा। ये तो आ गया जी बेसिक डाटा, हमने सवाल में से निकाल लिया। अब आपने फार्मूला लगाना है, सवाल में सॉल्व होते चले जाना। मुझे नहीं नजर आता कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी टेक्निकलिटी इन्वॉल्व होती नजर आ रही है। ये बात फॉलो करें। अच्छा जी, व्हाट वाज द अक्यूमुलेटेड वैल्यू? अक्यूमुलेटेड वैल्यू मींस फ्यूचर वैल्यू। इसको हम, इस टर्म को आपने अल्टरनेटिव टर्म में हमने सीखा था ना। अक्यूमुलेटेड वैल्यू हम किसको कहते हैं? फ्यूचर वैल्यू को कहते हैं। इसका मतलब है एक रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की है कि फ्यूचर वैल्यू निकाल दें। ओके जी, निकाल दें। व्हाट वाज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? एक रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट वैल्यू निकाल दें। व्हाट वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर द टर्म? टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर द टर्म, आर इंटू एन, आर इंटू एन।
व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न्ड? क्या ख्याल है? सो यू हैव टू अटेम्प्ट इट। कर लेंगे कि सारा काम मैंने ही करना है? बोलिए नहीं, आप कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल। मैंने आपको सारा जो इंग्रेडिएंट है वो लिख दिए। अब आपने सिंपली फॉर्मूला के अंदर इनको क्या करना है? पुट करना है, ठीक है ना? सिंपली आपने क्या करना है? फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है, आपके आंसर आने शुरू हो जाएंगे। बस चले, मैं आपकी फरमाइशी प्रोग्राम के ऊपर कोई अभी एक किसमें दे, कोई एक कैलकुलेशन बताएं जी, कौन सी कर? प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूं? ओके जी, चलेंगे, मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं। सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इनटू प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस एन ओवर आर पी। So R is equal to 2000 into 1 minus 1.06 raised to power minus 20 over 0.06, 6% annual। ओके, 20 साल तक 2000 रुपया अगर बैंक में जमा करवाते रहे और आखिर पर हमें कितने पैसे मिलेंगे, ये फ्यूचर वैल्यू बताएगी, और आज उसकी वैल्यू क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू बताएगी, रेज टू पावर माइनस 20 ओवर 0.06 क्लोज। सो इट इज 22,939 प्रेजेंट वैल्यू। इन्वेस्ट कितने किए? ये वाली, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड? इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई है? आर इंटू एन, 2000 इंटू 20, 40,000 इन्वेस्ट किया। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम आनी चाहिए, कम आ गई। आप जब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो बड़ी आ रही होगी। सो आई होप कि अब आप ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, वो जिसके बारे में आपने सुन रखा है। बड़े मुश्किल सवाल होते हैं जी फाइनेंस में, और एनविटी तो जी समझ ही नहीं आती। तो देखिए जरा क्या चीज़ है जो समझ नहीं आती। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा इसी तरह समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। Rita invested 2000 at the end of every year for 20 year into bank interest rate। ओके, फिर आते हैं जी, Rita invested 2000 at the end of every quarter for 5 year। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 5 इंटू 4 मीन्स 20 इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, 20 दफ़ा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। Assume that interest rate is 12% compounded quarterly। फिर वही 4 चीजें मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं आपसे ये, ताकि अब आपको एक फुल फ्लैज बना हुआ क्वेश्चन। पहले तो हमने जरा रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकाल कर बात की थी ना, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकाल कर बात की थी। अब जरा हम एक बना हुआ क्वेश्चन देख रहे हैं कि इसमें आपको कैसे दिखेगा, ये 4 बातें कैसे पूछेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को पढ़कर आपने ढूंढना है, मेरी इस बात को फोकस कर लें। क्वेश्चन रीड करके आपने ढूंढना है, ट्रेस करना है। क्या ट्रेस करना है? पहला रेंटल कब पे हो रहा है, कहीं ये लिखा हो कि फर्स्ट पेमेंट कहाँ होगी। अच्छा, हम इसको कहते हैं कि कहीं नहीं लिखा हुआ। अभी आज हम आगे चलेंगे ना, जब डिलेड एन्युटी में जाएंगे तो कुछ डायलॉग अभी हम बोल रहे हैं जिनकी कम्प्लेक्सिटी आप कहेंगे यार इसकी ज़रूरत तो कोई नहीं है। जाहिद कवि ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं इसकी ज़रूरत है, अभी हम उस कम्प्लेक्स सिनेरियो पर पहुंचे नहीं हैं, ठीक है ना। जैसे ही हम उस कम्प्लेक्स सिनेरियो पर पहुंचेंगे तो आपको समझ आएगी अच्छा 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 ये उसकी बुनियाद रखी जा रही थी। ओके, फिर मेरे साथ आइए। रिता इन्वेस्टेड 2000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर फॉर 5 ईयर इनटू बैंक।
इस लाइन को पढ़कर आपको शायद ये लग रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है कि पहला रेंटल कब पे होगा, वेयर एज मैं कह रहा हूँ नहीं लिखा हुआ, बल्कि फिर मैं क्यों अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 1 पर है, बिकॉज हमने एक अजम्पशन ली कि ऑर्डिनरी चीजें लिखा नहीं करते। आपको याद है ना जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते थे, हम किसी फिगर के साथ पॉजिटिव साइन नहीं लिखते थे, नेगेटिव लिखना जरूरी था। पॉजिटिव कंपल्सरी नहीं है, बिकॉज पॉजिटिव ऑब्वियस है। ऑर्डिनरी एनविटी का मतलब यही है कि ये ऑब्वियस है कि 1 से शुरू हो रही है। अगर एग्जामिनर साइलेंट है तो इट इज ऑब्वियस। तो ये साइलेंट वाली एग्जांपल बनी हुई है। जैसे हम एनविटी ड्यू और डिलेड में जाएंगे तो आपको थोड़ा अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। तो एनविटी को कैसे लिखूं जी? फिर टी इज इक्वल टू 1 to 20, एन कितना आ गया 20, आर कितना आ गया 2000, आर पी कितना आ गया 12% डिवाइडेड बाय 4, इट इज 3%। दैट्स इट। यही 3 चीजें चाहिए आपको, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो बिलीव इन योरसेल्फ नाउ, you can solve the question, there is no problem। ठीक हो गई बात? तो ये चारों बातों में जो जो कुछ आ रहा है आप आसानी से इसको सॉल्व करेंगे इंशाअल्लाह। आगे आपने फार्मूला ही लगाने। फिर आता हूं जी, एक और सवाल लेते हैं आपके साथ। ओके, अच्छा मैंने स्पेस थोड़ी और क्रिएट कर दी, तो मैं इसको फिर सॉल्व कर दूं, आपको पूरा सॉल्व कर दूं। चलें इसी सवाल को पूरा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आर पी रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर आर पी। पुट करते हैं जी डेटा इसके अंदर। आर इज 2000 इंटू 1.03 रेज टू पावर 20 माइनस 1 ओवर 0.03। थर्ड को यहाँ कर लेता हूँ, फिर अगले पेज पर नेक्स्ट जाकर करता हूँ। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है जी? आर इंटू एन। आर इज 2000 इंटू 20, सो इट इज 40,000। ठीक है ना, 40,000। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? इंटरेस्ट थर्ड एक और यहाँ, इंटरेस्ट कितना आ गया? फ्यूचर वैल्यू 53,740 माइनस 20,000 माइनस 40,000, 13,740 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो पैसा आपने कमाया। आर कितना है, पी कितना है? अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू बच गई। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर पी रेज टू पावर माइनस n ओवर आर पी। ओके, सो व्हाट इज आर? आर इज 2000। 1 माइनस 1.03 रेज टू पावर माइनस 20 ओवर 0.03। वैसे तो अब आपको बोल देना चाहिए कि सर अब हम कर लेंगे, आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप भी कहते हैं चलो जो सर कर देना वही ज़्यादा अच्छा है। चलो जी सर तो कर ही देंगे। अच्छा जी, ये आ गया जी 1 माइनस 1.03 रेज टू पावर minus 20 over 0.03 bracket close. So the present value is 29,740
54। जैसे जैसे अभी हम आगे चलेंगे ना, तो ये चीज़ हम और वाजे करेंगे कि यार ये प्रेजेंट वैल्यू, ये जो अभी हो सकता है आपके ध्यान में एक बात आ रही है कि सर ये 29,754 क्या शो कर रहा है। तो 2-4 लेक्चर रुकें, इसके ऊपर हमें बात ही करनी है कि ये क्या शो कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप गौर करें, ऑर्डिनरी एन्युटी के ऊपर हमने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब तक आप मेरे साथ फाइनेंस पढ़ रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ वो सबसे पहला फर्स्ट डे सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर आपने जाकर जो है वो जब मैं कहूँगा फिर आपने आगे चलना है, फिर और क्वेश्चन करने हैं। पहले इन्हीं क्वेश्चन को एक से ज़्यादा मर्तबा करके हमने तसल्ली करने की कोशिश करनी है कि सारा कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें हमारी ग्रिप में आ गई। अगर मैं सारे लेक्चर को रिवाइंड करके और एक सिर्फ बात के ऊपर वापस आ जाऊं कि हमने इन टोटल समराइज़ करें तो क्या पढ़ा है, हमने इन टोटल जब हम समराइज़ करें तो ऑर्डिनरी एन्युटी में हमने ये 4 बातें हैं जिनको लेकर चल रहे थे। आप देखें, बार बार जब हम कैलकुलेशन की बात करें, इसी की बात करें ना, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप गौर करें, इस सारी स्लाइड को अब पढ़ें तो हमें करना क्या था वैसे बाय द वे, जिस पर बच्चे कहते हैं वो जी एन्युटी बड़ी मुश्किल हो गई। क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन में से आर निकाल लिया, ये 4 चीज ये लिखी पड़ी है ना, ये आर निकाल दिया। बड़ी मुश्किल बात है कि ये पता करें जी कितना रेंटल रीता कितना इन्वेस्ट कर रही थी, मिस्टर असलम कितना इन्वेस्ट, एन निकाल लें एन्युटी की शक्ल से या वैसे लॉजिकली, दोनों तरह मैंने आपको हर क्वेश्चन पे 2 तरह एन निकाल के दिखाया आपको। पीरियोडिक रेट निकालने, मुझे बताइए क्या काम है जिसकी वजह से बच्चा परेशान है। कोई तो इसके अंदर होना रॉकेट साइंस। ये 3 चीज़ें ढूंढनी हैं इन सवालों के अंदर। इसके अंदर आपने इसको पुट कर दिया, इसके अंदर आपने पुट कर दिया, इस वाले के अंदर आपने पुट कर दिया, इस वाले के अंदर आपने पुट कर दिया। इसको आप कह रहे हो ये बहुत मुश्किल है। तो चलें, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइनेंस पढ़ने का कम से कम आपको ये फ़ायदा होना चाहिए, ये रियल सेंस में आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो, रियल नॉलेज आपके पास हो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपके पास है। हम नहीं समझते इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली है इंशाअल्लाह ताला। बस सिर्फ 1-2 चीज़ों का ख्याल, वो डे फर्स्ट से हम हर लेक्चर में आपको कह रहे हैं, रोज़ाना का काम रोज़ाना करें, डेली काम करें। सबसे पहला टास्क है, जो काम मैं करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं उनको सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट अपनी ग्रिप में लाएं, फिर डिफ़िकल्टी लेवल को ऊपर लेकर चलेंगे, मैं खुद ही लेकर चलूँगा। लाइक इसमें क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन हैं, तमाम क्वेश्चन आपके साथ इसी तरह मैं डिस्कस करूँगा, एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरह मैं चला रहा हूँ आपने उस तरह चलना है। ठीक होगी बात जी। तो इंशाअल्लाह ताला जी कल यहाँ से आगे चलेंगे अल्लाह ने चाहा तो, और इसको फर्दर आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह।